जैसे मम्मा उस छोटी बच्ची को कह रहे थे कि तुझे पता नहीं कौन कह रहा था तुझे इस बेड को यहाँ नीचे डालो। मम्मा बस वही बात कह रही थी। मम्मा ये नहीं कह रही थी कि तुझे श्रीमत क्या मिल रही। मम्मा कह रही थी तुझे पता नहीं कौन कह रहा था कि ये ऐसे कर्म करो। तुम श्रीमत याद रखते हो पर श्रीमत देने वाले को भूल जाते हो। इतना जमा नहीं होगा, नहीं होगा। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। बहुत शिष्य होते हैं, गुरु की आज्ञा को याद रखते हैं और गुरु को भूल ही जाते हैं। उस कारण उन्हें वो प्राप्ति नहीं होती। समझ की बात है। आज्ञा की प्राप्ति अलग है और गुरु आज्ञा की प्राप्ति अलग है। गुरु आज्ञा में दोनों याद रहेंगे और आज्ञा में सिर्फ आज्ञा याद रहेगी। देखो तुम्हें परमात्मा याद रहता है, समझ के बाद ध्यान में रखना बच्चे, जहाँ जिस श्रीमत में तुम्हें श्रीमत देने वाला याद नहीं रहता, वहाँ उस श्रीमत की कोई वैल्यू नहीं है। वो बस एक प्रैक्टिस हो गई। उस श्रीमत का कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन श्रीमत है वो। वो श्रीमत तुम्हारा परिवर्तन नहीं करेगी, वो श्रीमत तुम्हें भाग्य नहीं देगी। भाग्य नहीं मिलेगा बच्चे उस श्रीमत से, जहाँ तुम्हें श्रीमत देने वाला पता नहीं। खेल बच्चे श्रीमत का है, इसलिए पहले पता होना चाहिए श्रीमत देने वाला। धर्मराज कहेगा बच्चे इतने श्रीमत पालन किए तुमने 1000, पर एक में भी तुम्हें याद नहीं है कौन श्रीमत दे रहा है। अभी मैं क्या दूं तुम्हें रिटर्न? रिटर्न है इसका, पर वो नहीं मिल सकता। जब परमात्मा याद है श्रीमत देने वाला, तब बच्चे 100% रिटर्न मिलेगा। और जब परमात्मा याद नहीं, 1% रिटर्न है।